इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ऑक्सीजन संकट की वजह से मरीजों की जान जा रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई अभी तक नॉर्मल नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से ये हालात हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, फिजिशियन हैं एसीएस हेल्थ के, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आशीष, मुंबई के लिए तो अच्छी खबर है कि मुंबई में हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े अब भी वैसे ही डराने वाले हैं। आपको लग रहा है कि अगले कुछ वक्त में कब तक जो है थोड़े हालात बेहतर होंगे, कब तक ये जो अभी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र के, ये कब तक थोड़े से फ्लैट हो सकते हैं? देखिए, अभी तो आंकड़े पिछले एक हफ्ते 10 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि मुंबई के आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े अभी कम नहीं हो रहे हैं। और इसका कारण वही है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का प्लान नहीं हो पाया। जो लॉकडाउन लगा है, ये उतनी कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हो पा रहा है। इसी कारण जो इनका अभियान है, जिसका मोटो है ब्रेक द चेन, वो चेन अभी ब्रेक नहीं हो रही है। लगातार ये संक्रमण बढ़ रहा है। तो डॉक्टर आशीष तिवारी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में लगातार 66,191 केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं, 832 मरीजों की जान गई है। डॉक्टर आशीष, आप अपनी बात पूरी कर लें। तो मैं ये बोल रहा था कि जो ब्रेक द चेन का कॉन्सेप्ट है, ये तब तक नहीं पूरा होगा जब तक हम लोगों से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन न करवा लें या इनको कंप्लीट लॉकडाउन में रखें, जिससे ये एक दूसरे से मिल ना पाए। अभी लॉकडाउन जो है, ये नाम मात्र का है, पार्शियल लॉकडाउन है। लोग बाहर निकल रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, ना मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। यही कारण है। बंबई में थोड़ा बहुत फॉलो हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बहुत हो पा रहा है। बाकी जगहों पर जो दूसरे शहर हैं महाराष्ट्र के, वहां पर नहीं हो पा रहा है। इसी के कारण ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि जैसे पिछले साल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था, क्या उस तरह की कंडीशन अब आ चुकी है? वो लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि जितना डिले कर रहे हैं उतनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम पर लोड आता जा रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, और ऐसा एक संदेश भी समाज में जा रहा है कि सरकारें हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करने में अब फेल हो चुकी हैं, असमर्थ हो चुकी हैं। तो इस स्थिति से बचना चाहिए। लोगों में बहुत निराशा फैली हुई है। कोई ऐसा कड़ा नियम आ जाए, कोई ऐसा एसओपी आ जाए, जिससे ये जो ब्रेक द चेन है, ये रियली ब्रेक हो पाए। डॉक्टर आशीष, आप जहां पर हैं, जिस अस्पताल में हैं, हमने भी कई जगहों से खबरें देखी, हमने भी हिसार की खबर दिखाई। पुणे में एक अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से 4 मरीजों की जान चली गई। आपके अस्पताल में भी ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है? देखिए, ऑक्सीजन मुंबई में खासकर इसकी कमी नहीं महसूस हुई। यहाँ पे अभी सप्लाई सुचारू रूप से हो रही है। थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन समहाउ यहाँ पे मैनेज हो रहा है। तभी आपने देखा कि देश के दूसरे बड़े शहरों में ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके कारण कैजुअलिटीज हुई। लेकिन प्रॉपर मुंबई की बात की जाए तो यहाँ पे अभी सप्लाई चेन जो है, वो किसी तरह देर हो रही है, थोड़ी कठिनाई आ रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह मैनेज हो पा रही है। कब तक मैनेज होगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन भगवान की कृपा है कि अभी तक किसी भी तरह ये मैनेज हो रही है, और इस कारण से भी कोई कैजुअलिटी होने की खबर मुंबई में कम से कम नहीं मिली। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पूरे देश में डॉक्टर आशीष 3,50,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, 2800 से ज्यादा जाने गई हैं। लगातार केसेस बढ़ ही रहे हैं, और दिल्ली भी इस वक्त लॉकडाउन में है, और ज्यादातर स्टेट जो है वो इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति का सामना कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या ये पीक है कोरोना का, और मई या अप्रैल के आखिर के बाद ये धीरे धीरे फ्लैट होने लगेगा? अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, उससे ये आभास नहीं हो रहा है कि ये पीक है। मेरे ख्याल से पीक जो है वो मई के पहले या दूसरे हफ्ते के आसपास आएगा। अभी नंबर ऑफ केसेस और बढ़ेंगे। अभी हमें ये भी देखना है कि जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, ये एक्चुअल रिपोर्टिंग हो भी रही है या इसमें भी डेटा फजिंग हो रही है। डेटा, क्योंकि तमाम सरकारें, ऐसा फील हो रहा है कि जो एक्चुअल नंबर्स बीमार के दिखते हैं या घरों से जो फोन आते हैं जिनको बेड नहीं मिलता है, क्या वो उनकी काउंटिंग सरकारी सिस्टम में हो रही है कि नहीं। अभी आप तमाम खबरें देखते हैं, आपके चैनल पर ही देखा कि डेड बॉडीज का क्रिमेशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन सरकारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में वो कम आ रहे हैं। तो अगर ये रिपोर्टिंग होने लगे तो ऐसा लगेगा कि पीक तो आज ही आ गया। नंबर ऑफ केसेस बहुत है, कैजुअलिटीज बहुत है, और ये बढ़ती जा रही है। ये स्टेट बदल रही है। अभी आज कल बंबई था, अभी दिल्ली हो गया। आने वाले 2-3 दिनों में कोई दूसरा शहर उभर के सामने आएगा। तो एक के बाद एक शहर आते जा रहे हैं। जब तक कोई सेंट्रलाइज पॉलिसी नहीं होगी पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए,
ये शहर बदलता जाएगा कोरोना। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल एक डॉक्टर शहर जोशी, कंट्रोल है, डॉक्टर दूसरे में आना आशीष, शुरू होगा। दीपक नामजोशी, डॉक्टर दीपक नामजोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप डायरेक्टर हैं क्रिटिकेयर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नामजोशी, आपके हिसाब से ये कोरोना की पीक है या अभी इसमें और वक्त लगने वाला है? अभी हम और कुछ नए रिकॉर्ड बनाएंगे? नहीं, पीक तो नहीं आया हुआ लग रहा है। पीक अभी और थोड़ा दूर है, मेरे हिसाब से 1-2 वीक दूर है। इंडिविजुअल रीजन्स में शायद पीक अलग अलग टाइम पे आ रहा है, तो शायद मुंबई का पीक पास में आ रहा है, पर रेस्ट ऑफ द कंट्री का पीक अभी तक आते हुए 2 वीक। लेकिन मुंबई में तो फिगर घट रहे हैं पिछले कुछ दिन से, 4-5 दिनों से, डॉक्टर नामजोशी। वही कह रहा हूं, तो मुंबई का पीक आके ग्रेजुअली शायद हम लोग प्लेटो पे पहुंचने शुरुआत हो गए हुए हैं। जो रिड्यूस फिगर्स है वो ओवर द वीकेंड आप हमेशा देखेंगे तो रिड्यूस फिगर्स रहते हैं, तो ओवर द वीकेंड के फिगर्स नहीं देखने चाहिए। उसके बाद के आज के जो फिगर्स आएंगे, कल के फिगर्स आएंगे, कि वीकेंड्स पे टिपिकली टेस्टिंग कम होता है, तो उस वजह से तभी के फिगर्स जो है वो हमेशा थोड़े लो बताए जाते हैं। पर डेफिनेटली जो पहले 10,000 प्लस जा रहे थे केसेस, अभी 5-6,000 7,000 पे आने लग गए हुए, तो दैट्स ग्रेट न्यूज। डॉक्टर आशीष, अभी आप अपने अस्पतालों में मरीजों को आसानी से एडमिशन दे पा रहे हैं, उनको बेड अवेलेबल करा पा रहे हैं, वेंटिलेटर और आईसीयूज आपके पास अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए, या सब फुल चल रहा है? नहीं, अभी तो फिलहाल फुल चल रहा है। बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत सारी कॉल्स आती है पेशेंट्स की जिनको वापस करना पड़ता है। एडमिशन के लिए जो ऑक्सीजन बेड्स है या वेंटिलेटर्स है, इनकी तो कमी है, इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स का होम मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तमाम सारे फैमिली फिजिशियन या दूसरे कंसल्टेंट, उनसे ये मरीज जुड़े हुए घर पर, और होम मैनेजमेंट में सफलतापूर्वक उनका भी इलाज चल रहा है। उसमें से कभी कोई सीरियस होता है तो एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसको हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। यहाँ तक एक चुनौती ये है कि अभी बेड्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर नामजोशी, आपके हिसाब से ऑक्सीजन का संकट नहीं है? डॉक्टर आशीष बता रहे थे कि ऑक्सीजन आप लोगों को प्रॉपरली मिल जा रही है, हालांकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। हमने देखा कि ठाणे में भी ऑक्सीजन की कमी थी। आप लोग किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? नहीं, ऑक्सीजन का तो महासंकट है कि ऑक्सीजन मिल रहा है, पर कभी कितना मिल रहा है, रेगुलरिटी ऑफ सप्लाई नहीं है। हम लोग हमेशा अलग अलग ऑक्सीजन वेंडर्स को कांटेक्ट करते रहते हैं। कभी किसी के पास से 2 टैंक मिलती है, किसी के पास से 4 टैंक मिलती है, तो कभी भी और हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहते हैं। तो एज डॉक्टर्स हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करने से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई और इंजेक्शन के सप्लाई के ऊपर हम लोगों का ध्यान ज्यादा देना पड़ता है पेशेंट से ज्यादा। तो ऑक्सीजन बहुत ही इरेगुलर है, रोज हम लोग डरे हुए रहते हैं कि आज का दिन कैसे जाने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नामजोशी और डॉक्टर आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि जो ऑक्सीजन का संकट है बहुत जल्द ये दूर होगा और नॉर्मल सी स्टोर हो पाएगी। एयरफोर्स का एक प्लेन थोड़ी देर पहले दुबई पहुंचा है। कितने ऑक्सीजन कंटेनर आने वाले हैं, पूरी खबर ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।